तो कैसे हैं डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपके लिए हम न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जो क्लास 9th का है और मैथ का है। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9 है और क्लास 9th का मैथ है। चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना, मैंने इस चैप्टर में कुछ आकृतियाँ मिलेगी, उसका क्षेत्रफल आयतन क्या क्या होता है उस सारे के बारे में जानना होता है। आकृति क्या क्या मिलता है ध्यान से देखिए। घन मिलेगा आपको, घनाभ मिलेगा, गोला मिलेगा, वृत्त मिलेगा, बेलन मिलेगा, शंकु मिलेगा। इस सभी चीज़ें का आकृति क्षेत्रफल मानी सारी चीज़ आकृतियाँ हैं, इनका क्षेत्रफल एंड आयतन क्या क्या होता है उस सभी के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, घन क्या है, घनाभ क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग घन और घनाभ को जानेंगे। ठीक है ना, घनाभ, घन का इंग्लिश क्यूब होता है, घनाभ का इंग्लिश क्यूबॉइड होता है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा एक त्रियामी आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। ये फलक एक दूसरे के समकोण पर मिलते हैं। अब यहाँ पे वर्गाकार अगर इसमें जोड़ देंगे, पूरा चीज़ यही रहेगा, वर्गाकार जोड़ दीजिएगा तो घन का परिभाषा हो जाएगा और आयताकार जोड़िएगा घनाभ का परिभाषा हो गया। यहाँ तक क्लियर, नो डाउट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ जानेंगे इसमें क्या क्या इसका प्रक्रिया होता है, यानी इसमें कितने कोण होते हैं, फलक क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे हम पिक्चर्स बना दिए घन और घनाभ का और इसमें जानेंगे क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये वाला घन है, ये यहाँ पे घनाभ है। घन में घनाभ में क्या होता है, कुछ लंबाइयाँ पाया जाता है, चौड़ाइयाँ पाया जाता है, ऊंचाई पाया जाता है। ठीक है ना, लेकिन जो घन होता है चारों तरफ से इक्वल होता है, इसलिए इसमें केवल ये दे दीजिएगा, यानी सब इसका जो भी भुजा होता है समान होता है। सबसे पहले जाने में क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, फलक, सतह या पृष्ठ। फलक का है, सतह का है या पृष्ठ का है, तो आप बोलिएगा कि 6 होता है। अब देखिए फलक एंड सतह एंड पृष्ठ क्या होता है। देखिए आपके पास यहाँ पे मान लीजिए बॉक्स है, ये एक प्रकार से कथी है, घन है, तो इसको हम लोग फलक किसको कहेंगे। तो ये वाला जो पूरा पार्ट्स है इसको सतह कहिए चाहे फलक कहिए। तो ये कितना होता है यही पूछ रहा है, कै गो है, एगो पार्ट्स यहाँ के है, एगो पार्ट्स, इधर वाला का 2 पार्ट्स, इधर 3 पार्ट्स, 4, एगो ऊपर 5 है, नीचे 6। तो 6 पार्ट्स मिलके घन या घनाभ का निर्माण करता है। सब में इक्वल, दोनों में इक्वल होगा। घन एंड घनाभ में पूछा जाएगा फलक कितना होता है एंड सतह कितना होता है, पृष्ठ कितना होता है, तो 6 से बोलिएगा। ठीक है ना, घन और घनाभ में दोनों एक होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक घनाभ है तो इसका भी जोड़िए, एक ऊपर एगो नीचे, 2 3 4 5 6। ठीक है ना, फलक एंड सतह समझ गए। अब देखिए आगे क्या होता है, विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है, देखिए इस कोना से कोना के मिलाने को विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण का मतलब, विकर्ण पूछा जाएगा कि कितना होता है घन चाहे घनाभ में, तो बोलिएगा कि 4 होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार से पूछेगा कि शीर्ष या कोण, शीर्ष माने यहाँ का फुनघाटी कितना होता है, चाहे कोण कितना होता है, तो 8 होता है। और साथ ही साथ इसमें किनारा, किनारा कितना होता है, तो किनारा चाहे कोण पूछे तो 12 होता है। ठीक है ना, अब किनारा कोण समझा रहे, देखिए इस लाइन को किनारा कहा जाता है, यहाँ के इस सबको किनारा कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये सब कितना होता है 12 का, ये सब क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, फॉर्मूला को समझते हैं। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी बाइट लेके बैठे हैं तो उसको लिख लीजिए। ओके ना, तो घन घनाभ के पूरा पार्ट्स के बारे में जानेंगे। अब जानेंगे लोग इसके फॉर्मूलाज के बारे में। एक्चुअली इसका फॉर्मूलाज क्या क्या होता है एंड इस पर क्या क्या होता है। देखिए फॉर्मूला डिपेंड करता है, देखिए आयतन निकालने के लिए और क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले देखिए क्या होता है, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आपको। सिंपल मेरा हाथ है, इसमें अंदर कोई जगह नहीं तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा, यानी जेकरा अंदर जगह रहेगा ओकरे आयतन निकलेगा। जैसे गोला होता है, गोला गोल होता है, ओकरा भीतर खाली जगह रहता है तो उसका आयतन निकलेगा। उसी प्रकार से तरीका है घन। तो घन होता है पूरा, आपको बताया है बॉक्स, उस बॉक्स टाइप के बॉक्स के अंदर जगह है तभी आयतन निकलेगा। अब वहीं कर दीजिए आपको गोला, तो गोला का आयतन निकलता है, लेकिन वहीं कहा जाएगा वृत्त, तो वृत्त होता है एक सिक्के के समान, तो क्या उसमें उसका अंदर जगह है नहीं है तो उसका आयतन नहीं निकलेगा। तो दिमाग दौड़ाना है, आयतन के कौन निकलेगा, आयतन के कौन नहीं निकलेगा वो देखना भी है। तो सर हम लोग बात कर रहे हैं इस घन घनाभ पे, उसका चर्चा बाद में किया जाएगा, हम दूसरे टॉपिक में घुस जाते हैं। तो घन घनाभ के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका फॉर्मूलाज कुछ जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं घन एंड घनाभ। तो देखिए घन का आयतन पूछेगा, तो आयतन माने भुजा की क्यूब, जहाँ भुजा बराबर हम ए माने हैं, ए ही माना जाता है। ठीक है ना, तो ए का क्यूब कर दीजिएगा तो आपका घन का आयतन निकल जाएगा। वहीं घनाभ का आयतन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका LBH करना पड़ेगा, यानी लंबाई चौड़ाई एंड ऊंचाई करना पड़ेगा। ठीक ना, उसी प्रकार से ये संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल जो भी आपका, देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे इस कौन सी है, मान लीजिए घन है तो संपूर्ण पृष्ठ है, यानी इधर से पूरा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरा क्षेत्रफल का निकालने के लिए क्या होगा आपका फॉर्मूला 6 गुना a का स्क्वायर। ठीक है ना, वहीं आपका पूछेगा घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो क्या होता है 2LB + BH + HL, HL कहिए या LH कहिए, कुछ भी कह सकते, इधर का उधर रखा जा सकता है मल्टीप्लाई में। ओके ना, वहीं पूछ देगा, अगर पूछ देगा कि आपके घन में विकर्ण निकालिए, विकर्ण निकालिए, उसका फॉर्मूला आप
जानने रहिएगा तब निकाल पाइएगा। तो बीकॉन का फॉर्मूला क्या होता है, √3 है गुना में a, √3 कर दीजिए, भुजा कर दीजिए, वही निकल जाएगा। वहीं आपको घना में पूछा जाएगा कि बीकॉन निकालिए, तो रूट में करके क्या करना है, l के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस h के स्क्वायर, इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से पूछा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब समझिए, देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये बक्स है ना, ठीक है ना। तो इसका ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग के छोड़ के बाकी सभी भाग का ना क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, यानी चारों भाग का क्षेत्रफल, नीचे भाग या ऊपर भाग के छोड़ के 4 भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। यहाँ पर लिखे हैं ना 4 दीवार, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी पूछेगा ना तो उसका ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग से, मान लीजिए आपका ये घन है तो ऊपर का जन यहाँ का भाग है ना, ये वाला भाग, और नीचे का ये वाला भाग है ना, इसको छोड़ के इधर 4 गो आपका दीवार बचेगा। देखिए कि यहाँ एक इधर बाहर का, एक अंदर का, उधर एक इस साइड का, 4 का दीवार बचेगा, उसका क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a², देखिए 4 आया मतलब 4 भुजा का क्षेत्रफल, तो 4a², ठीक है ना। उसी प्रकार से पूछेगा कि अब मान लीजिए, देखिए अब मान लीजिए ये इथी है, ठीक है, आपका घनाभ है। अब इसको ऊपर वाला भाग हम हटा दिए, खोल दिए, ठीक है ना, ऊपर वाला भाग खोल दिए, तो इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये तो भाग हट गया, तो जब इसका क्षेत्रफल पूछेगा तो कौन सी हो जाएगा, 5 गो इसमें आपका सतह मिलेगा। तो उसी तरह कहेगा कि ऊपर वाला अगर भाग हटा देते हैं तो क्षेत्रफल निकालिए, तो क्या होगा, एक भाग हटा देने पर क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का 5a² माने 5 के स्क्वायर। उसी प्रकार से घनाभ में अगर एक भाग हटा देगा तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल मतलब एक भाग हटा देगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, LB + BH + HL। अब माइनस करके देखिए फॉर्मूला लगाना क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस करके एक क्या कर देना है, LB कर देना है माइनस, एक भाग हटाने के लिए एक माइनस कर दिएगा क्षेत्रफल, ठीक है। और यहाँ पे इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 H, ठीक है ना, 2 H कोष्ट करके 1 L प्लस B, 2 H कोष्ट करके 1 L प्लस B। और ध्यान में आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आप तो बताएं कि एक भाग हटा दीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल नहीं है, इस प्रकार से होगा, और उसका भाग अगर हटा देंगे तो उस आयतन में कोई चेंजेस, देखिए आयतन में कुछ चेंजेस नहीं होगा। मान लीजिए आपका इथी है तो इसका ऊपर का भाग हटा दिए, सामान भरेंगे तो उतना ही सामान भराएगा, भाग हटाने से एक अंदर का मतलब कैपेसिटी तो कम नहीं होगा, भाला इसका एरिया कम हो जाएगा लेकिन कैपेसिटी नहीं कम होगा, तो इसका वॉल्यूम कम नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं, इसका भाग हटा कर उसमें हम लोग वस्तु को रखेंगे तो उतना ही हटेगा। अब भाग हटा के मान लीजिए नीचे से भाग हटा के वस्तु रखिएगा, पानी रखिएगा, गिर जाएगा, ऊपर का भाग हटाइएगा तो पानी रखिएगा तो इसमें उतना ही वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। तो आपको इसमें भाग हटाने से आयतन में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन अगर हम लोग भाग हटा दें तो क्षेत्रफल में चेंजेस होता है। तो यह सारा था घन और घनाभ का कुछ डिटेल्स, ठीक ना। देखिए अब क्वेश्चन इस वीडियो में हम नहीं दे पा रहे हैं, क्वेश्चन देंगे तो कुछ लंबा हो जाएगा, तो अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन लेकर आ जाएगा, या थ्योरी दे दे रहे हैं आप जाके क्वेश्चन बनाइए ना, पूरा क्वेश्चन बनेगा, ओके ना। हम थ्योरी सिर्फ दे रहे हैं, आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन के लिए आई थिंक टाइम भी नहीं है, तो क्वेश्चन आप बनाइए, अपने से ट्राई कीजिए, और कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में आइए, कमेंट बॉक्स में मारिए, उसमें हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे, ओके ना। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।